हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों जो टीसीएस ने 2018 से फिजिक्स में साइंस में जो क्वेश्चन पूछे हैं 2018 से लेकर 23 तक, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में दो पार्ट इसके कवर कर चुके हैं, हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है ये। और इसको दोस्तों चार पार्ट में हम कवर करते हैं। वन पार्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? एक पार्ट में होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, 25 क्वेश्चन हम रखते हैं एक पार्ट में, एक वीडियो में। इससे पहले दो वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब ये है थर्ड वीडियो। इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है 51, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड हैज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड हैज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बिकॉज इट वांट ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट नॉट मूव। मतलब कि ये चाहता है जो दोस्तों ऑब्जेक्ट है वो मूव ना करे, वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे। और इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 52, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन आल्सो बी टर्म एज। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट होगा और उसमें ऊपर जो फोर्स होगा, टेंशन होगी, वो क्या करेगी? ट्राइंग टू स्ट्रेच द मटेरियल, मटेरियल को खींचना। ठीक है, स्ट्रेच मतलब कि खींचना। और इसी तरह कंप्रेसिव का मतलब होता है जो फोर्स होगी दोस्तों, फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइंग टू कंप्रेस द मटेरियल। ठीक है, क्या करेगी? कंप्रेस करेगी। जो फोर्स एक्टिंग ऑन इट मतलब कि जो उस पर फोर्स एक्ट होगी वो क्या करेगी? मटेरियल को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस है दोनों को, इनको आल्सो भी कोल्ड एज, इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन आल्सो बी टर्म एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, among the given option which one causes an echo। इको क्या होता है? जब साउंड दोस्तों वेव होती है, साउंड क्या होता है जब किसी कमरे में या कहीं पे भी जो बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। और उसी को जो साउंड वेव रिपीट होगी, ठीक है, टकराने के बाद बार बार जैसे आप गूंजती है आवाज, तो दैट इज कॉल्ड इको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विच वन causes इको व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट बताना कौन सा है? जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, 100% ट्रू है दोस्तों। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। बाकी ये सारे गलत है। द यूनिट ऑफ द एनर्जी इज वोट। ठीक है, वोट नहीं होती। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वोट किसकी होती है? पावर की होती है। बाकी सारे क्या है? गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। कहते हैं गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है? देखो ये सारे के सारे जितने भी आर्टिकल हैं सारे के सारे क्या है? स्पीड में है दोस्तों, गति में है। तो यहाँ पे जो एक्ट होगी, कौन सी ऊर्जा एक्ट होगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, what will be the average kinetic energy per molecule in SI unit for an ideal gas temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। देखो इसको एक इसके लिए काइनेटिक एनर्जी, इस दोस्तों इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ये होता है 1/2, जैसे 1/2 mv² होता है ना, यहाँ पे होता है जब बात किसकी हुई है? मोलिक्यूल की। 1/2 kBt। अब के क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। के बी दोस्तों ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो के बी की वैल्यू होती है ये होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और यहाँ पे जो टी है टेम्परेचर है, क्या है ये? टेम्परेचर है किसमें? केल्विन में। अब 25 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 में 25 डिग्री ऐड कर दोगे आप, ये आएगा 298 डिग्री, सॉरी 298 केल्विन। कितना आएगा? 298 केल्विन आएगा। अब यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दोगे और इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो हमारे पास ये निकल के आएगा। देखो इसमें पुट करोगे 1/2 तो है ही है, गुना में। ठीक, के बी की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी के बी की वैल्यू है, टेम्परेचर है 298 है। तो जब सारे को कन्वर्ट करोगे तो ये आ रहा होगा 6.17 इंटू 10⁻21 जूल।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है। ये होता है फॉर्मूला। के बी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन। क्वेश्चन नंबर 57, 59 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा। अभी फॉर्मूला बताया था दोस्तों, क्या करना है, पिछले कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, आपको क्या करना है, 59 एफ, एफ माइनस फॉर्मूला होता है एफ माइनस 32, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से। ठीक है, तो एफ माइनस 32 गुना 5/9, ये आएगा 27, 9 × 3 = 27 और 5 × 3 = 15, ये आएगा 15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या करना है आपको, एफ माइनस 32, ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटू 5/9। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ लॉन्ग विल साउंड वेव टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर विच हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब आपको किसकी टाइम बताना है। यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ है 5 किलो हर्ट्ज, इसको हार्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो 5 × 10⁻⁴ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 5000 Hz। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है फ्रिक्वेंसी की। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ होती है, ये है 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यह आ जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी वेव की स्पीड बताने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है एफ लैम्डा। क्या होता है, एफ लैम्डा, और एफ इंटू लैम्डा, ये करेंगे दोनों के दो, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो देखो 2 0 इसकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 5 = 30, 300। क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या आएगी, 300 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम सीधा कर देंगे, क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 1.5 किलोमीटर, या कह सकते हैं 1500 मीटर, और जो स्पीड है 300 है, तो 5 × 3 = 15। ठीक है, तो टाइम कितना होगा, 5 सेकेंड आएगा। टाइम कितना आएगा दोस्तों, 5 सेकेंड आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, हु प्रोपाउंडेड द फेमस इक्वेशन E = mc² इन 1905। ये मोस्ट फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसने दी थी, ये था, ये कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। ठीक है, और इसने कहा था ई इसके बराबर है mc² के बराबर है। ठीक है, ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और एम है मास, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स हैज टेम्परेचर राइजेस। अब जो टेम्परेचर आप राइज करोगे, तो उससे जो पार्टिकल है, जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे दोस्तों, ठीक है, हीट एनर्जी जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्या करेंगे, वो और भी ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, हीट को, हीट एनर्जी को, तो यहाँ से फिर उनकी जो गति होगी क्या होगी दोस्तों, फास्टर होगी। ठीक है, मूव, पार्टिकल क्या करेंगे, पार्टिकल मूव फास्टर एज कम्पेयर टू बिफोर, पहले से ज्यादा फास्ट, और भी फास्ट मूव करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पार्टिकल्स मूव फास्टर। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following elements has the highest thermal conductivity of any element and the highest light reflectance। कहते हैं निम्न में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है एज कम्पेयर टू तांबा, सोना। ठीक है, इनसे ज्यादा माना जाता है, तो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसकी क्या होगी, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी और द हाईएस्ट लाइट रिफ्लेक्टेंस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश इज 2.42। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों किसका, 2.42 होता है, याद रखना आपको, डायमंड का। ठीक है, फिजिक्स में, साइंस में बहुत सारे जैसे रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये प्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट जोड़ पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, किसकी स्पीड कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे स्पीड ज्यादा जैसे रेड की होगी, तो इसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से
ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायमंड का कितना होता है 2.42। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, इफ यू is the object distance, v is the image distance and f is the focal length of the spherical mirror, then which of the following correct expression of the mirror formula? मिरर फॉर्मूला दोस्तों पता ही होगा आपको, क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, देखो विबग्योर का क्वेश्चन आ गया। विच कलर ऑफ द लाइट विबग्योर हैज मिनिमम एनर्जी? मिनिमम एनर्जी किसकी है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब विबग्योर में देखोगे आप, विबग्योर, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है। जो वायलेट कलर है दोस्तों, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे क्या होती है, कम होती है, जिससे इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी ज्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी दोस्तों, सबसे ज्यादा होगी। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो क्या होगी, फिर इसकी एनर्जी भी कम होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। रेड कलर की जो एनर्जी होगी क्या होगी, मिनिमम होगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, इन ऑप्टिक्स विच टर्म्स रेफर टू द ओपनिंग ऑफ द diaphragm of lens, diaphragm of lens that specially limits the propagation of light, ठीक है। कहते हैं प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के डायाफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। तो इसके लिए जो एक टर्म यूज की जाती है इसे बोलते हैं अपर्चर। जैसे कि फोटोग्राफी में आपने देखा होगा दोस्तों, फोटोग्राफी में हम इसी को बोलते हैं छिद्र, जहां से प्रकाश क्या करेगा, एंटर करेगा और वो कैमरे के लेंस पे ऊपर पड़ता है, जिससे फोटो खींची जाती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है, इसके लिए टर्म है और फोटोग्राफी में इसी को बोलते हैं छिद्र। तो राइट आंसर होगा इसका अपर्चर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, which British scientist is known for developing the principle of holography in 1947 to improve the resolution of the electron microscope? इनका नाम है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1971 में, 1971 में, और इनका नाम है ऑप्शन थर्ड डेनिस गैबोर। क्वेश्चन नंबर 67, a concave spherical mirror has a radius of curvature 30 cm, an object was placed 15 cm away of the pole in front of the mirror on the principal axis. Choose the correct option for position, size and nature of the image formed respectively. देखो कॉन्केव मिरर के केस में दोस्तों क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, ठीक है, तो जो इसका इमेज बनेगा ना, ये कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, और कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी। ये मान लो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो ये इसे बोलेंगे फिर इन्फिनिटी। तो इमेज बनेगा, हम कहेंगे इन्फिनिटी पे बनेगा। और क्या बनेगा दोस्तों, इनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा मतलब कि इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा वास्तविक, और उल्टी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द मटेरियल, मीडिया एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों बेंजीन का 2.42, बेंजीन का 2.42 नहीं होता, ये किसका होता है, डायमंड का होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था बेंजीन का होता है 1.5। ये क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पाया जाता है 10 से लेकर 50 किलोमीटर के ऊपर, और ये जो प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, ये प्रोटेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है किसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है ध्यान रखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं, और जो इमेज बनती है इनमें ये बनेगी दोस्तों वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, सेम रहता है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब जो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बतानी है आपको ऑफ द फोर सब्सटेंस मेंशन इन द फॉलोइंग ऑप्शन, व्हिच वन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर्ड टू द अदर 3। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है दोस्तों ये जो अपोज करेगी करंट का, ठीक है, करंट को पास नहीं होने देगी, जिसकी ज्यादा होगी वो करंट वहां से, करंट का जो फ्लो है उतना ही कम होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा होती है मैग्नीज की। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी 72,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट, कहते हैं धातु के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह डैश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये क्या होगी, डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है जो आयन होंगे दोस्तों उनमें कंपन स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कंपन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो कंडक्टेंस है मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 73, द डिस्कवरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ए लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय, तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे एंड हेनरी, फैराडे एंड हेनरी, ठीक है। तो इनके ऊपर दोस्तों क्या है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ऊपर क्या है, ये आधारित है, बेस है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following rule is used to find the direction of the magnetic field associated with current carrying conductor। देखो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, कौन सा, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल। ये कहता है दोस्तों, इसमें कहा गया है यदि एक दाहिने हाथ के स्क्रू को घुमाया जाता है ताकि उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में जो धारा चलती है, ठीक है, तो उसके घूमने की दिशा क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी या मैग्नेटिक दिशा को बताएगी। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन थर्ड, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। क्वेश्चन नंबर 75, whose law state that the junction in electric circuit the sum of the current flowing into the junction is equal to the sum of the current flowing out of the junction। तो इसे बोलते हैं दोस्तों, आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा हो, जिसके बाद फिजिक्स है उनको पता होगा, ठीक है। तो ये था नियम गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ रूल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। ये कहता है जो अंदर जितना भी दोस्तों करंट फ्लो होगा अंदर सर्किट में और जो बाहर वाले में, इनका आपस में इक्विवेलेंट होगा एक दूसरे के, ठीक है। जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये थे दोस्तों थर्ड पार्ट फिजिक्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में हमने कवर किए हैं। जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक हम वो क्वेश्चन करें जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं साइंस से, फिजिक्स से, और एक पार्ट और इसका बचता है, उसमें हम सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अगर वो पार्ट भी आप कर लेते हो। फिर आप क्वेश्चन लगाओगे, कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, अगर साइंस से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से एसएससी में, तो यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।